दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। अगर अभी आप देखेंगे तो लगभग विश्व के सारे देश कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दंगा, घुसपैठी और अनावश्यक तोड़फोड़ इन सभी चीजों से ग्रसित है। और देखने वाली बात यह है कि इन सभी चीजों का शुरुआत हल्के फुल्के से होता है। छोटा मोटा दंगा से मतलब विरोध प्रदर्शन से शुरू होगा और देखते ही देखते पूरे शहर में आग लगा दिया जाएगा, पूरे शहर को फूंक दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि पूरे विश्व में जो इस टाइप के दंगे हो रहे हैं तो इसको लेकर के अलग अलग देश की सरकारें क्या कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी देश में दंगा होना, विरोध होना, वो इस बात को तय नहीं करता कि उस देश का शासन कैसा है या उस देश के शासन का प्रमुख का कार्य प्रणाली कैसा है। वो उसकी मानकता तय नहीं करता। उसकी मानकता तय तब करता है कि दंगा हो जाने के बाद में उस देश की सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। मतलब यह है कि तुम तो तोड़फोड़ कर दिए, यहां तक तो ठीक है क्योंकि ये बात सरकार को पता नहीं था और चार लोग के दिमाग में क्या बात चल रहा है और वो शांति प्रिय तरीके से खड़े थे, एकाएक आग लगाना चालू कर दिए। तो एक बात तो सरकार को पता नहीं था क्योंकि सरकार भगवान नहीं है। तो अब तुम दंगे कर दिए हो तो उसके बाद में सरकार अब उसके ऊपर किस टाइप का कार्रवाई करती है या उसे छोड़ देती है, ये तय करेगा सरकार की कार्यक्षमता कि सरकारी कार्यक्षमता कैसा है और उसका विचार किस ओर है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी पूरे विश्व में दो विचारधारा का देश है। एक विचारधारा का देश वो है कि अगर जहां पर दंगा होता है, जहां पर तोड़फोड़ होता है या कोई घुसपैठ करता है तो वो लोग कहते हैं कि मानवीय आधार पर इसके साथ ऐसा बर्ताव न किया जाए क्योंकि हो सकता है उनको कोई परेशानी होगी, कोई मजबूरी होगी, तब तो तोड़फोड़ किए हैं। हो सकता है कि हम उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस टाइप का जो देश है वो पहले इन सभी का सपोर्ट करते हैं, उसको छोड़ते जाते हैं और देखिएगा कि आने वाले समय में इस टाइप का जो देश है वो निश्चित नाबूद हो जाते हैं। और इस टाइप के देश की अगर बात किया जाए तो जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया, इन सब देश को ले लीजिए। ये सब देश जो गाजा के जो लोग थे उनको ये लोग शरण दिए थे इस नाम पर कि लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन आगे वो इतने बढ़ गए कि वहां की सरकार तक को प्रभावित कर दिया। अब दूसरा विचारधारा का देश वो होता है, बस इसी कैटेगरी का होता है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई होता है। जब कोई दूसरे देश में जब दंगा होता है, कोई तोड़फोड़ करता है, जब कोई दंगा करता है और जब वो देश दंगाइयों के ऊपर कोई कार्रवाई करता है तब एक ज्ञान देते हैं, ज्ञान मारते हैं कि क्या इतना कर रहे हो, उनकी आवाज को क्यों दबा रहे हो, तो थोड़ा सा तोड़फोड़ तो किए हैं और अपनी बात तो रख रहे हैं और इस तरीके से तुम उनकी बात को नहीं दबा सकते हो। इस टाइप का वो ज्ञान देते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टाइप के ज्ञान देने वाला देश जो होता है वो भी खतरनाक स्थिति में जाता है। तो अब कहेंगे कि ज्ञान देने वाला देश खतरनाक स्थिति में कैसे जाएगा, उसके देश में तो नहीं हो रहा है और जो दंगाई है उसका तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं, तो वो दंगाई उनका क्या नुकसान पहुंचाएगा। वो तो उनके साथ में बोल रहे हैं, उनका भला चाह रहे हैं, उनके पक्ष से बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो विश्व की राजनीति होती है वो इतना आसान नहीं होता है जितना कि दिखता है। दरअसल होता क्या है कि जब कोई देश पर अगर दंगा होता है, उसके शहरों में आग लगा दिया जाता है, उसके शहरों में तोड़फोड़ कर दिया जाता है, तो उस दंगाई के ऊपर उस देश की सरकार जब कार्रवाई करती है, और वो कोई भी देश हो सकता है, तो कोई दूसरा देश जो लिबरल टाइप का होता है वो क्या कहता है कि इनके साथ ऐसा बर्ताव ना किया जाए, इनके साथ थोड़ा नरमी बरतिए क्योंकि ये भी एक मानव है। तो इस टाइप के बात को बोलकर इनडायरेक्टली रूप से उन दंगाइयों को सपोर्ट कर देते हैं। और जब उन दंगाइयों को ये सपोर्ट करते हैं तो वो दंगाई धीरे धीरे क्या करते हैं कि उस देश में घुसना प्रारंभ कर देते हैं, उस देश में शरण लेना चालू कर देते हैं क्योंकि इस देश में तो उनके साथ जुर्म हुआ है। तो यहां से निकलेंगे और जब निकलेंगे तो जिस देश ने उनका सपोर्ट किया है उस देश में घुसना प्रारंभ कर देंगे और जब उस देश में घुसना चालू कर देंगे तो वो देश मना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर वो सपोर्ट किए हैं। और जब मना करेंगे तो पूरे देश कहेंगे कि अरे यार, जिस देश में दंगा किया था, तोड़फोड़ किया था, तो तुम ही तो बोल रहे थे कि इनके साथ मानवीय रुख अपनाइए, और जब तुम्हारे यहाँ शरण ले रहे हैं तो तुम क्यों बोल रहे हो, क्यों मना कर रहे हो। तो इस लाजो लिहाज से वो कुछ नहीं बोलते और धीरे धीरे उनकी संख्या उधर शिफ्ट हो जाती है और जो करक देश होते हैं भले विरोध सहते हैं लेकिन कड़ाई से वो खत्म कर देते हैं। और अब जिस देश में उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो उस देश में नए तरीके से दंगा शुरू कर देते हैं। और इस टाइप के देश का आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। बहुत पहले 2-3 दशक पहले भारत में जब दंगे होते थे तो भारत सरकार उन दंगाइयों के ऊपर बहुत तरह से जब कार्रवाई करता था
तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब के सब देश भारत के गिरबान पर हाथ डालते थे और बोलते थे कि कैसी बात कर रहे हो, जब कोई व्यक्ति दंगा कर रहा है तो उसे दंगा बोलोगे, वो अपनी मांग कर रहा है तो उसकी मांग को आप वाजिब तरीके से मानिए। और मानवीय अधिकार जैसे भी कोई चीज होती है तो भारत कुछ बात सुना और अधिकतर बातों को अनसुना करते हुए उस पर कार्रवाई करते चला गया। अब दशकों पहले कार्रवाई के बाद और मोदी सरकार आने के बाद में अब उन दंगाइयों के ऊपर कड़ाई से उस पर कार्रवाई हुआ और उसके बाद में वो जो दंगाई हैं वो धीरे धीरे जो उनको पहले सपोर्ट करते जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब देशों में शरण लेना चालू कर दिए, इन सब देशों में घुसना शुरू कर दिए और ये सब देश उनको मना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन सब देशों ने मिलकर सपोर्ट किए हैं तो ये सब तो मना करेंगे नहीं। और इन दंगाइयों की संख्या वहां पर बढ़ती चली गई और जब इन दंगाइयों की संख्या वहां पर बढ़ी तो वहां पर भी दंगा ये लोग शुरू कर दिए और वहां के लोग जो हैं बहुत ज्यादा हलकान होते हैं। तो ये सबके सब देश जो इस टाइप के देश हैं वो अपनी करनी की सजा भुगत रहे हैं। अब आपको इस टाइप में उभरता हुआ देश के बारे में बता रहा हूं, वो एक ही देश है, वो है इटली। दरअसल हुआ क्या कि अभी फिलिस्तीन और इजराइल में लड़ाई चल रहा है तो इस लड़ाई में कई देश फिलिस्तीन के साथ में खड़े हैं और जो इटली है वो न्यूट्रल रहा। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि हमें न्यूट्रल रहना है। तो इस नाम पर इटली के प्रमुख मिलान शहर सहित 65 शहरों में आग लगा दिया गया। उसके 65 शहरों में तोड़फोड़ कर दिया गया, पूरे शहर को आग लगा दिया गया सिर्फ इस नाम पर कि फिलिस्तीन का सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो इटली यहाँ पर मानवता दिखाता। पहले तो लोग ज्ञान देते थे कि इनके साथ क्यों ऐसा कर रहे हो, मानवता नाम का भी कोई चीज होता है। और अगल बगल के देश जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब के सब देश क्या बोलते थे कि इनके साथ थोड़ा नरमी बरतिए, ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अब ये सबके सब देश समझ चुके हैं और इटली भी इस बात को समझ चुका है कि इसका इलाज क्या है। तो अब इटली क्या कर रहा है कि इन सभी लोगों को चिन्हित कर रहा है, इन सभी लोगों की पहचान बहुत तेजी से कर रहा है। और यही नहीं, इटली इसके लिए नए नए कानून बना रहा है इन सभी लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि इटली अब ये बात को समझ गया है कि इन सभी लोगों को किसी भी आधार पर मानवता अधिकार पर भी इसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता और अगर इसका सपोर्ट कर देंगे तो यही लोग मानवता के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। अब जो इटली के प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, अब उसके खिलाफ में कानूनी नियम लाना शुरू कर दिए हैं और इसमें नया कानूनी नियम यह है कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का बुर्का या फिर किसी भी प्रकार का नकाब पहनकर सार्वजनिक जगह पर नहीं जा सकेगा। और इटली की जो सत्तारूढ़ पार्टी है जिसका नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली और अभी इटली में उसी की सरकार है, तो उसके द्वारा ये कहा गया है कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने मुख को ढककर या बुर्का लगाकर कोई भी कहीं नहीं जाएगा और सार्वजनिक स्थल पर तोड़फोड़ नहीं होगा। और इस कानून के तहत चाहे दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, कहीं पर भी, कहीं जगह पर भी, किसी भी जगह पर अपने चेहरे को ढककर नहीं जाएगा और अगर चेहरे को ढककर पाया गया तो 300 से लेकर के 3000 यूरो, अगर इसे भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही मेलोनी जो सरकार है वो इटली में बढ़ते इस्लामीकरण पर चिंता जताई है और इसी के साथ में इस विधेयक का, इस कानून का समर्थन करने वाले इटली के सांसद डेल मास्को ने कहा है कि इटली से उग्रवाद को खत्म करने के लिए ये जो कानून है इस कानून को फ्रांस से लिया गया है और फ्रांस से प्रेरणा लेकर इस कानून को लिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि फ्रांस पूरे विश्व का पहला ऐसा देश है जो 2011 में ही किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से चेहरे को ढकना, चेहरे पर नकाब लगाने पर प्रतिबंध लगा कर रखा है। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इटली का जो फैसला है वो कितना सही और कितना गलत है और ये भी बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।